हाँ जी। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है तुम्हारे? और भाई क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? चलिए, तो आपको एक नया शेड्यूल दूंगा मैं बना के, और उसमें क्लासेस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अब आपकी वोकैब की और ग्रामर की क्लास एक ही टाइम पे ली जाएगी। दोनों को अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही टाइम पे। मतलब लगभग 1.5 घंटे के आसपास आपकी क्लास होगी, जिसमें हम लोग ग्रामर भी करेंगे और प्लस साथ के साथ वोकैबलरी भी करेंगे। ठीक है भाई? और जो आपका पीक्यूआरएस वाला सेक्शन था, तो पीक्यूआरएस वाले सेक्शन से आपने देखा होगा, यार ये एसी चला था, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ। जो आपका ग्रामर वाला, सॉरी, पीक्यूआरएस वाला सेक्शन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको डेली करने से कितना बेनिफिट हुआ वो देखो आप लोग, कि ज्यादातर बच्चों ने, जितने भी आपका एनडीसीडीएस का एग्जाम था, सब में उड़ाया। ठीक है? तो पीक्यूआरएस वाला सेक्शन अब मैं बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि 20 शीट्स मैंने आपको करा दी हैं। अब जो सेक्शन चलेगा उसमें चलेगा आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्यों, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि क्लोज टेस्ट आपके आगे के दूसरे एग्जाम्स में भी आता है, इसीलिए क्लोज टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? प्रेपोजिशन चैप्टर चल रहा था। और प्रेपोजिशन चैप्टर में हम लोग कहां पर आ गए थे? पेयर ऑफ वर्ड्स में। आज पेयर ऑफ वर्ड्स को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। कल से हमारा टॉपिक चलेगा सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन, यानी कि फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है? सिंगल वर्ड यानी कि फिक्स प्रेपोजिशन। और आपके आने वाले एग्जाम, यानी कि एयरफोर्स, एसएससी में प्रेपोजिशन भर भर के आता है। ठीक है? और फिक्स प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा आता है। तो इसीलिए आज हम इसको फिनिश करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स में। जितने भी मैक्सिमम पेयर ऑफ वर्ड्स थे हमने लगभग कवर कर लिए, और आज ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर। और फिर कल हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है, पेयर, सॉरी, आपका फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है जी? अब मॉक टेस्ट, जी हाँ बिल्कुल। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, देखो एनडीए के मॉक टेस्ट और सीडीएस के मॉक टेस्ट तो मैं अभी कराने वाला हूं, क्योंकि एनडीए और सीडीएस का पेपर जाएगा सितंबर में। तो अभी जो मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा आप लोगों को, और लगभग आर्मी क्लर्क का भी पेपर हो ही गया, तो अब तो जो दबा के मॉक टेस्ट चलेंगे वो, मेरी नजर में तो अभी एक तो कल से एयरफोर्स का, और दूसरा एसएससी एमटीएस का। ये दो मॉक टेस्ट मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जाम हैं जो बिल्कुल जस्ट एक महीने के बाद हमारे सामने खड़े हुए हैं। क्या आपके दिमाग में कोई और ऐसा एग्जाम है जो अभी नजदीक है? अब ये मत कहना सर सीजीएल का, क्योंकि सीजीएल का पेपर बहुत दूर है, अभी जून के आसपास जाने वाला है, जून जुलाई में। तो वो दूर है। तो मुझे तो ये दोनों नजर आ रहे हैं। और क्या कहते हो, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दो बहुत तेजी के साथ, अगर यही दोनों मॉक टेस्ट आपके दिमाग में भी चल रहे थे, क्योंकि बिल्कुल पेपर सामने बैठा हुआ है एक महीने के बाद। और अगर आप ये मॉक टेस्ट लगातार लगा लेते हो, तो मैं आपको लगभग लगभग ये मान के चलो कि आपको 20-20 मॉक टेस्ट, 30-30 मॉक टेस्ट दोनों के करा दूंगा। और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पेपर में जाके अपने मार्क्स निकाल लोगे। और बाकी प्रैक्टिस और ये सब तो बेसिक तो हमारा चल ही रहा है। अगर आर्मी क्लर्क का, वैसे तो आर्मी क्लर्क का पेपर हो गया है, चल रहा है ना आर्मी क्लर्क का पेपर, तो खत्म होने वाले हैं अब। हाँ, खत्म होने वाले हैं अब तो, एक दो दिन में, है ना? तो मेरे हिसाब से तो अब आर्मी क्लर्क का करवा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। तो एयरफोर्स और एमटीएस के ही पेपर हम लोग उठाएंगे। ठीक है जी? चलिए, अब ये इनकी एयरफोर्स और एमटीएस की मॉक टेस्ट की पीडीएफ कहां से लोगे आप, कहां से मिलेंगे ये मॉक टेस्ट आपको? तो इनकी जो पीडीएफ है मॉक टेस्ट की, ये आपको मिलेंगे कैडेट डिफेंस एकेडमी, यानी कि सीडीए के एप्लीकेशन पे। कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होगी इस बार के मॉक टेस्ट में,
आंसर की दूं या नहीं दूं, बताओ। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आंसर की साथ में दी जाए। इससे होता क्या है कि बच्चा साथ के साथ अपने मार्क्स चेक कर लेता है। और डेली इतनी क्लास होती है मेरी, तो मैं डेली सॉल्यूशन करा नहीं सकता। तो फिर इसका कैसे इसका डाउट ले सकता हूं। यानी कि हम हफ्ते में 2 या 1 दिन रख लेंगे और उस दिन मॉक टेस्ट के डाउट्स ले लेंगे कि भैया ये मॉक टेस्ट नंबर इसका था और ये वाला मॉक टेस्ट था, उसके डाउट्स ले लूंगा। या मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके एप्लीकेशन में वहीं डाल दूं, ये पॉसिबल हो सकता है। बताओ जल्दी से, आंसर की दें या नहीं दें? बिल्कुल, लगभग हर बच्चा कह रहा है कि सर दे दें, कोई एक दो होगा नालायक जिसको कह रहा है कि नहीं। ठीक है जी, तो यस बिल्कुल आंसर की साथ में दी जाएगी। उससे होता क्या है कि मॉक टेस्ट करने के बाद ही अपने मार्क्स स्कोर चेक कर लेता है बच्चा। तो ये बिल्कुल सही तरीका है मॉक टेस्ट को सॉल्व कराने का। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट जल्दी से, एक बार फटाफट तेजी के साथ लाइक करना स्टार्ट कर दो और शेयर कर दो जल्दी से तेजी से। ठीक है भाई, पेड है या फ्री? देख मेरे भाई, अगर तुम न्यू स्टूडेंट हो तो सुन लो, जो मॉक टेस्ट है ना, वो मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ना पीडीएफ का ना किसी चीज का, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो सिलेबस है, यानी कि जो आपका बैच है, अगर आप वो बैच खरीदना चाहते हो तो उसका चार्ज है सिर्फ 499। एक बार सुनूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा ना, मेरी बार बार 50 बार बोलने की आदत है। पढ़ाने में ज्यादा ध्यान दिया करो। और अगर खरीदना, अगर मुझे इसके लिए भी 50 बार बोलना पड़ेगा तो फिर मेरे से नहीं किसी और से पढ़ लो, कोई और तुम्हें ज्यादा बेहतर, क्योंकि मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता। एक बार सुन लो जितने भी, क्योंकि न्यू स्टूडेंट मुझे पता है जुड़े हैं काफी, और काफी सारे बच्चों ने रिकमेंड किया है पेपर के बाद, क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है एनडीए सीडीएस में। तो मुझे मैसेज कॉल भी आए, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का डाउट रहता ही है। तो मॉक टेस्ट वगैरह जो है सब फ्री है इस एप्लीकेशन पे। लेकिन जो बैच है, अब ये बैच का फायदा सुन लो, सिर्फ एक बार बता रहा हूं, बार बार भी मेरे को फिर अच्छा नहीं लगेगा, कि ये जो 499 वाला बैच है, इसका बेनिफिट क्या है कि आप एक बार बैच खरीदते हो और इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा इसमें से, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ पूरी कंप्लीट नोट्स की, प्लस चैप्टर वाइज आपको सबसे अच्छी चीज है रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप पीछे की रिकॉर्डेड वीडियोस सारी देख सकते हो। कई बच्चों के पास टाइम नहीं होता या उन्हें दोबारा पढ़ना होता उस चीज को, तो वो उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा। ठीक है, प्लस इसमें आपका वोकैबलरी की जो क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ जो है वो भी मिल जाता है। तो आप इसकी फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो, लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। और ये मेरी गारंटी है कि इस बैच से सीडीएस का पेपर उठा के देख लेना जरा, आपका वोकैब उठा के देख लेना, जो हमारी डेली की सीरीज चल रही है। ठीक है, और अपना एनडीए का पेपर उठा के देख लेना। क्योंकि मैं उस बैच में जिस तरीके से वोकैब करा रहा हूं ना, वो मेरे को भी इस बार ऐसा समझ में आया है कि भाई अगर मैं ऐसे चलता रहा तो कोई एग्जाम बचेगा ही नहीं जिससे बाहर जाएगा, क्योंकि उसमें हर तरीके का वोकैब तो मैं ले रहा हूं। 3 सिनोनियम 3 एंटोनियम लेता हूं, तो एक सिनोनियम, एक वर्ड के उसके जितने भी मीनिंग होते हैं सारे कवर करते हैं, और पेपर में वहीं से आ रहा सारा। चाहे वो कोमोशन हो, इंडिजेंट हो, ये सारे के सारे वहीं से आ रहे हैं निकल के आपके। आप पेपर चेक कर लीजिए वहां पर। तो ये आपको उस बैच से बेनिफिट होता है। और एक बार जिस बच्चे ने कर लिया उसको पता है, और जो बच्चे एनडीए सीडीएस देके आए हैं उनसे आप आराम से पूछ लो, तो मेरे को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आपके इस बैच के बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ आपको 499 है, ये उनके लिए है जो एक्चुअल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। बाकी तो फिर टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन के नोट्स, देखो मैंने एक बात बोली थी कि प्रेपोजिशन के नोट्स जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब अपलोड करूंगा। दोबारा रिवीजन के लिए फोटोकॉपी निकलवा लेना, क्योंकि कारण मैंने बताया था, मैं हर दिन नई चीजें ऐड करके लाता हूं, नए नोट्स, नया कंटेंट, नया अपडेटेड। वही रीजन है कि जब पेपर के दिन आके हम फिर मैं आपको बोलता हूं कि देखो सारा पढ़ाया हुआ आया या पढ़े हुए में से मिला। जब आप मेहनत करोगे अपने कंटेंट पे तभी पढ़ा हुए में से मिलेगा, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दे देता, मेरे पास बनी बनाई पड़ी हुई है पुरानी वाली, और पुरानी वाली में फिर फायदा नहीं है। जिन बच्चों ने परीक्षा एप्लीकेशन पे खरीदा था बैच, उसके बाद 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोबारा बैच खरीद लिया जिन्होंने, क्योंकि उनको ये बात समझ में आई, बोला यार इस वाले बैच में तो कुछ और ही खतरनाक लेवल चल रहा है सर का। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं
मेरे जैसा टीचर हमेशा कोशिश करेगा कि जो उसने पिछले बैच में पढ़ाया उससे 2 बातें फालतू ही लेके आए, ऐड ही करेगा वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, और मेरे भाई जो क्लास है ना आपकी वो 10 से नहीं, अभी 10-15 से ही होगी, जब तक आपका प्रॉपर शेड्यूल नहीं हो जाता, क्योंकि मेरी 10 बजे ऑफलाइन क्लास छूटती है और मैं वहां से स्टूडियो तक आने में मुझे 15 मिनट लगभग लग जाती हैं। तो कल 10-15 तक पहुंच जाना, क्योंकि 15 मिनट मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, आपका टाइम हो जाएगा फिर, नहीं तो, है ना। तो 10-15 से स्टार्ट करूंगा, ठीक। चलो, तो वर्ड क्या है पहला, अराइव एट। अब सुनो ध्यान से, अराइव के पीछे एट लगता है। कब लगता है अराइव के पीछे एट? जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच रहे हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे। मान लो आपने कह दिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, तो ये रेलवे स्टेशन क्या है, पर्टिकुलर जगह है। आप घंटाघर पे पहुंच गए, ये पर्टिकुलर जगह का नाम है। लेकिन अगर आप किसी कंट्री के अंदर आ गए, बाहर से आ गए, तो अराइव्ड इन इंडिया, अराइव्ड इन लंदन, अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, तो किसी बड़ी जगह के लिए क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो ही इज शेड्यूल टू अराइव इंडिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन इंडिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे, ये थोड़ा सा हटा देता हूं, गलत है, ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं, क्योंकि नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट। द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव द स्टेशन, स्टेशन पर आने वाली है, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द स्टेशन। तो ये पहला वाला पेयर यहां तक क्लियर हो गया। ऐप पर लाइव नहीं है, नहीं बेटे, लाइव के लिए आप यूट्यूब पर लाइव देख लो, लाइव तो देखना ही है, यूट्यूब पे भी चलता ही है, लाइव यूट्यूब पे चलता है सिर्फ, इसके बाद रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपील। अब ध्यान से देखना भाई, अपील टू अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति से अपील करना है, यानी कि किसी से, तो उसके लिए आएगा टू। और अगर किसी के खिलाफ करना है, किसी डिसीजन के या किसी के भी खिलाफ करना है, तो आ जाएगा अपील अगेंस्ट समवन या समथिंग। लेकिन अगर किसी चीज के लिए अपील करना है, तो वो आ जाएगा अपील फॉर समथिंग। तो इसको लिख देंगे किसी चीज के लिए, और ये हो जाएगा किसी चीज के खिलाफ। अगर किसी चीज के खिलाफ करना है तो अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के अपोजिट। आई अर्नेस्टली अपील, मैंने अपील की, किससे की, प्रिंसिपल से की। तो प्रिंसिपल से अगर अपील करोगे तो क्या आ जाएगा, अपील टू द प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, ही अपील्ड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के डिसीजन का विरोध करते हुए वो हायर कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कर देते हैं, तो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। तीसरा, ही मेड एन अपील, ही मेड एन अपील फॉर हेल्प, तो उसने अपील की किस लिए, कि मेरी सहायता की जाए, उसने हेल्प मांगी। जैसे अतीक अहमद मेड एन अपील फॉर हेल्प, उसने सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगी थी, तो हेल्प के लिए आ जाएगा यहां पर फॉर। तो अपील टू समवन, अपील अगेंस्ट समथिंग, और अपील फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, जब आप किसी चीज की मांग करते हो तो उसके लिए आ जाएगा अपील फॉर। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला पेयर, एफिलिएटेड। देखिए भाई, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या बोर्ड से एफिलिएटेड है, जैसे सीबीएसई से एफिलिएटेड है, आईसीएसई से एफिलिएटेड है, तो आ जाएगा अपील टू अ यूनिवर्सिटी या बोर्ड। लेकिन अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो एफिलिएटेड विद अ पार्टी। ठीक है, तो बजरंग दल जो है एफिलिएटेड है किससे, बीजेपी से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक तरीके से इनडायरेक्टली एफिलिएटेड है। तो किसी पार्टी से जुड़ना क्या हो जाएगा, एफिलिएटेड विद। और हमारा जो स्कूल है वो किससे एफिलिएटेड है, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो ये हो जाएगा एफिलिएटेड टू। नेक्स्ट, एंटीपैथी टू समथिंग। देखो, जब हम किसी चीज से नफरत रखते हैं, एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड, जब हम किसी चीज से नफरत रखते हैं तो एंटीपैथी टू समथिंग, और किसी व्यक्ति से एंटीपैथी रखना मतलब एंटीपैथी अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ। यू शुड नॉट हैव एनी एंटीपैथी योर फ्रेंड, तो तुम्हारे मित्र से, तो मित्र के लिए क्या आ जाएगा, अगेंस्ट। और किसी चीज से, यानी कि ही हैज अ ग्रेट एंटीपैथी
विन मतलब जीत से उसे सख्त नफरत है, तो यहां पर आ जाएगा टू। ठीक है जी। सर एनडीए नहीं हुआ। हम्म। नेक्स्ट। आंसर, देखिए आंसर का मतलब होता है किसी चीज का जवाब देना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल। और रेस्पॉन्सिबल मैंने करा दिया है अकाउंटेबल के रूप में। तो अगर किसी व्यक्ति को आपको जवाब देना है, किसी पर्सन को, तो आंसर टू समवन। ठीक है। अगर आपको किसी चीज का जवाब देना है, फॉर समथिंग, तो ये हो जाएगा आंसर फॉर समथिंग। ही वॉज आस्क्ड टू आंसर द मिसबिहेवियर। बताओ जल्दी से, मिसबिहेवियर के साथ पहले वाले में क्या लगाओगे? और फिर उसने कहा यू हैव टू आंसर मी। बताओ क्या होगा? दोनों में बताओ फटाफट। पानी पिला दे यार एक गिलास। हाँ, या उसको बोल दे, वहां से बोल जाएगा। हाँ, बोला वो डलवा के लाए। चलिए, तो मेरे भाई मिसबिहेवियर के लिए क्या आ जाएगा? फॉर। और मी के लिए क्या आ जाएगा? आंसर टू मी, मुझे जवाब देना है, तो पहले में फॉर, दूसरे में टू। नेक्स्ट, अवार्ड। ध्यान से सुनना भाई, अगर आप अवार्ड किसी व्यक्ति को दे रहे हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू। ठीक है। अगर कोई अवार्ड किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो टू। लेकिन अगर अवार्ड किसी उसके किसी काम के लिए दिया जा रहा है, तो अवार्ड फॉर एक्शन, या कह सकते हो समथिंग, समथिंग। और किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, समवन, तो आंसर होगा टू। अब देखो, अ सिल्वर मेडल विल बी अवॉर्डेड द बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल। बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल जो है उनको दिया जाएगा, तो अवार्ड के पीछे यहां क्या आ जाएगा? टू। ही वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल, किसके लिए? विनिंग 100 मीटर रेस, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? फॉर। किस लिए? अवार्ड फॉर विनिंग, विनिंग मतलब जीतने के लिए, तो आंसर इसका क्या होगा? फॉर। तो पहले में टू और दूसरे में फॉर। तीसरा पेयर, एकम्प्लिस। देखो एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। सह अपराधी समझते हो कौन होता है? सह अपराधी होता है जो आपका अपराध में साथ देता है। ठीक है। वन हु हेल्प्स यू इन अ क्राइम, जो किसी क्राइम में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति के अपराधी हैं, मतलब किसी व्यक्ति के साथ आप अपराध कर रहे हैं, तो विद। लेकिन किसी काम में अगर अपराध कर रहे हैं, तो वहां पर आंसर क्या आएगा? इन। किसी एक्ट में, किसी काम में आप अपराध में साथ दे रहे हैं। जैसे हिज वाइफ वॉज एन एकम्प्लिस, उसकी जो पत्नी है वो भी भागीदार है अपराध में। किसके लिए? मर्डर। अब मर्डर क्या है बताओ? मर्डर क्या है? एक्शन, एक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन द मर्डर। लेकिन उसकी पत्नी जो है एक अपराधी है, सह अपराधी है, किसके साथ? मर्डरर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? समवन। तो किसी का साथ देना विद, और किसी चीज में साथ देना इन। तो पहले में आएगा इन और दूसरे में आएगा विद। स्पेशल एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस की क्लास कब से चलेगी? उसका मैंने वीडियो तो वैसे कल बना दिया था, उसका लिंक लग जाएगा अब। या तो आज लग जाएगा या कल लग जाएगा। ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से क्लास कल से स्टार्ट होगी, और रात को उसका टाइम रहेगा। रात का टाइम बता दो, प्रैक्टिस की क्लास का क्या रखूं? 7, 8, 9, 10। तीन टाइम है, तीनों में से कोई सा भी टाइम रखवा लो आप। 7, 8, 9 और 10, इन तीनों में से एक टाइम मुझे। ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक्यूज। देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो एक्यूज समवन ऑफ समथिंग। एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, किसी पर किसी क्राइम का आरोप लगाना। लेकिन एक्यूज समवन
किसी पर आरोप लगाना, किसी के द्वारा, तो बाय समवन। देखो, एक्यूज किया गया किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, तो एक्यूज समवन ऑफ समथिंग। लेकिन एक्यूज किसी व्यक्ति को गया गया किसी दूसरे के द्वारा, मान लो मुझे किसी के द्वारा, और द्वारा में तो आपको पता ही है, द्वारा मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव में तो बाय लगता है। ही वॉज एक्यूज वाइफ, पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया, तो पत्नी के द्वारा क्या हो जाएगा, बाय। और ही इज एक्यूज मर्डर, उसके ऊपर मर्डर का आरोप लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। आपकी वजह से मेरा एयरफोर्स, चलो इस बार भी निकलेगा, क्यों टेंशन ले रहा है। बाय, देखो, अगर आप कोई चीज कहीं से खरीद रहे हो, बाय फ्रॉम शॉप या अ प्लेस, किसी जगह से कोई चीज खरीदना। लेकिन अगर आप किसी के लिए खरीद रहे हो, मान लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आया, ठीक है, तो बाय फॉर समवन। मुझे टाइम जो ज्यादा दिखाई दे रहा है, या तो बच्चे कह रहे हैं कि या तो 8 का या 9 का। अब इसमें से कमेंट कर दो कि कौन सा ज्यादा सही लग रहा है तुम्हें, क्योंकि मुझे 8 और 9 में से दिखाई दे रहा है। 7 और 10 तो छोड़ दो, क्योंकि 7 बजे खाना खाने का टाइम होता है और ज्यादातर लोग खाना खाते हैं 7 बजे, तो 7 तो हटा दो, 7 तो हटा दो। या तो 10 बजे, सॉरी 9 बजे। देखो, बेटे के लिए फॉर, और ग्रोसरी शॉप से फ्रॉम, नो। और पता नहीं मेरे को 9 बजे का टाइम क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है कमेंट में। 9 PM वाले दिल फेंक के मारो, और 8 PM वाले टूटा हुआ दिल फेंक के मारो। देखता हूं कौन से दिल की संख्या ज्यादा है। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है कॉम्पीट, किसी के साथ कंटेंट करना मतलब कॉम्पीट करना, प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो कंटेंट विद समवन, और किसी चीज के लिए कर रहे हो तो कंटेंट फॉर समथिंग। यू शुड नॉट कंटेंट अ पर्सन लाइक लालू सिंह, लालू सिंह जैसे व्यक्ति के साथ, तो ये आ जाएगा कंटेंट विद। और किसी सीट के लिए विधानसभा में तो कंटेंट फॉर है। टूटे हुए दिल की संख्या कम है, इसका मतलब मेरी क्लास में आशिकों की संख्या कम है। बहुत खूब। तो ये इशारा किस तरफ है भाई, इसका मतलब ये इशारा जो है उसी टाइम की तरफ है जो टाइम हमारा एक्चुअल में पहले से था। चलो, कंपेयर के पीछे प्रपोजिशन लगती है टू, और कंपेयर के पीछे प्रपोजिशन लगती है विद। देखो, जब आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे होते हो तब तो लगता है टू, और जब आप दो चीजों को, सेम चीजों को कंपेयर कर रहे होते हो तब कंपेयर के पीछे लगता है विद। अब इसमें से मुझे फटाफट तुम बताओ कमेंट में कौन सा आंसर होगा, कौन से में कौन सा लगेगा। टूटा दिल ये मेरा। 8 बजे, 9 बजे क्या प्रॉब्लम होती है पहले तो ये बताओ। कालिदास वॉज कंपेयर्ड शेक्सपियर, तो देखिए कालिदास जो है
और शेक्सपियर जो है, जल्दी बताओ, पहले तो तुम बताओ फटाफट क्या आएगा। हाँ, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सेम क्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद। और वाटर और मिल्क जो है दो अलग अलग चीजें हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टू। तो पहले का आंसर होगा विद और दूसरे का आंसर होगा टू। टूटे हुए दिल ना के बराबर है। चलिए, कंसल्ट विद समवन। जब आप किसी व्यक्ति से कंसल्ट करते हो आता है कंसल्ट विद, लेकिन किसी मुद्दे पर कंसल्ट करते हो तो आता है कंसल्ट ऑन। यू शुड कंसल्ट सम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? पर्सन। तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लो, विद। वी वर नॉट कंसल्टेड द न्यू इश्यू। ठीक है, तो हमें नए इश्यू पर कंसल्ट नहीं किया गया था हमसे, तो ये हो जाएगा ऑन, क्योंकि ये हो जाएगा कोई मैटर। किसी मैटर पे कंसल्ट करना मतलब कंसल्ट ऑन अ मैटर। कंट्रोवर्सी, अगर आप किसी व्यक्ति से कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो कंट्रोवर्सी विद समवन। अगर आप किसी मुद्दे पर कंट्रोवर्सी, बवाल खड़ा कर रहे हो तो कंट्रोवर्सी ऑन। ठीक है जी। हाँ हाँ भाई, भाई समझ गया रे मेरे भाई, समझ गया बच्चे। आई डो नॉट हैव एनी कंट्रोवर्सी एनी ऑफ द मेंबर। एनी ऑफ द मेंबर, किसी भी मेंबर से मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ये हो जाएगा यहां पर क्या? पर्सन। और पर्सन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? विद। ठीक है। अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वॉज रेज दिस इश्यू। इश्यू मैटर है, मुद्दा है, तो ये आ जाएगा ऑन। अच्छा यार, मुझे तुमसे ना एक हेल्प की जरूरत थी। करोगे क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हाँ या ना। एक हेल्प चाहिए थी। कंपीट, देखो कंटेंट कराया था मैंने, कंटेंट। अगर किसी व्यक्ति से कंटेंट करोगे या कंपीट करोगे तो विद, और किसी चीज के लिए, जॉब हो गया या समथिंग कुछ भी, तो उसके लिए आ जाएगा फॉर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंपीट दिस जॉब, तो ये आ जाएगा फॉर। और हिम, उसके साथ कंपीट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा पर्सन, और पर्सन के लिए आ जाएगा आपका विद। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। डिसप्लीज्ड, अगर आप किसी व्यक्ति से नाखुश हैं, नाखुश, प्लीज का उल्टा होता है डिसप्लीज। पर्सन के लिए विद, और किसी चीज पर नाखुश हैं तो आंसर होगा एट। हाँ जी, यस सर करेंगे। ठीक है। एक ऐसा बच्चा जिसकी हिंदी और जिसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, काम चलाऊ नहीं चाहिए बिल्कुल, मोतियों की तरह हो जिसकी। इसीलिए, नहीं तो मैं, यहाँ मेरे पास भी ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सुंदर तो आप काफी की है, लेकिन मेरे को चाहिए अब जो मोती से पिरो दे, बिल्कुल ऐसी वाली हैंडराइटिंग। ठीक है, मुझे एक ऐसे बच्चे की तलाश है। ठीक है, तो उस मुझे थोड़ा सा कुछ 10-12 पेज जो है, ज्यादा नहीं, बस समथिंग 15-20 पेज लिखवाने हैं उससे। ठीक है। और आई कैन हेल्प, अगर वो बच्चा चाहेगा तो मैं उसे थोड़ी बहुत मॉनेटरी हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो चाहेगा तो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा लेता है तो गुरु दक्षिणा दे भी सकता है। ठीक है, शिष्य भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई बताओ जल्दी से। शी इज नॉट डिस्प्लीज्ड सच ह्यूमरस जोक्स, ऐसे जोक से वो खुश नहीं होती, तो ये हो जाएगा समथिंग, तो एट। राजू इज ग्रेटली नाखुश विद सुनीता, और सुनीता क्या हो जाएगी? पर्सन, और पर्सन के लिए क्या आ जाएगा? विद। है, हाँ। तो भाई उसके लिए तुम एक काम करना, मैं ऐसे बच्चे को चूज करूंगा। ठीक है, मतलब आई कैन समथिंग से कि अगर वास्तव में उस बच्चे की हैंडराइटिंग मोतियों की तरह हुई ना, जिसे कहते हैं ना पिरो देना, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और स्पेशली इंग्लिश में तो बहुत ही भयानक होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक जिसे कह दें। तो आप एक एक तुम्हें नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे अपनी हैंडराइटिंग का एक पेज
लिख के कुछ भी, या अपने नोट्स का या कुछ भी, तो आप इसमें व्हाट्सअप कर देना। आपको एक नंबर देता हूं, कोई नंबर है व्हाट्सअप नंबर? हाँ, कोई व्हाट्सअप नंबर हो? है ऐसा नंबर हो जिसमें ये लोग व्हाट्सअप कर सकें? एकेडमी है? मेरी तो एसटीसी कर देंगे। चलो, फिर मुझे ये नंबर बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता ही है उस नंबर की बैंड बजा देंगे। चलो, कोई बात नहीं। ड्वेल, चलो एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, इस नंबर पे करना। मेरे को नंबर याद नहीं है, रुको जाओ एक सेकेंड। इस नंबर पे आप अपना वो सेंड करना मुझे, ठीक है भाई? 8445471289। दोबारा सुन लो, 8445471289। कोई भी बच्चा इस पे कॉल या बाकी कुछ मत करना, सिर्फ अपना फोटो खींच के, सिर्फ अपना हैंडराइटिंग का फोटो खींच के इस नंबर पे उस पेज को शेयर कर देना, चाहे पीडीएफ बना के या कैसे भी। मैं उसमें से सेलेक्ट कर लूंगा उस बच्चे को, एंड आई विल हेल्प, और मैं भी उस बच्चे की हेल्प करूंगा, ठीक है भाई? मेरी इतनी हेल्प मतलब दिल से वो बच्चा हेल्प करेगा तो मैं भी करूंगा उसकी हेल्प, ठीक है? चलिए, ड्वेल देखिए जरा, ड्वेल ऑन या ड्वेल अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? ड्वेल ऑन या ड्वेल अपॉन का मतलब होता है किसी मुद्दे पर सोच विचार करना, टू स्पीक ओवर अ टॉपिक या टू थिंक ओवर अ टॉपिक, किसी मुद्दे पर गहन सोच विचार करना, ठीक है भाई? ड्वेल, अगर आप, अच्छा, ड्वेल का एक और मीनिंग भी होता है, रहना। अगर आप किसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो ड्वेल का मतलब है लिव, और लिव वाले केस में बताया था लिव इन अ कंट्री और लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो ड्वेल का यहां पर मीनिंग होता है रहना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका मतलब है रहना, ठीक है? यहां मीनिंग होगा इसका रहना। और अगर आप लोगों के बीच में रह रहे हैं तो ड्वेल अमंग, यहां भी है मीनिंग इसका रहना, लोगों के बीच में, ठीक है? चलिए, ही इज ड्वेलिंग ट्राइबल्स, बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। ट्राइबल्स, फ्रांस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, और हिज फ्रेंड्स होटल, बताओ जल्दी से। देखो, कर दिया ना इन्होंने कांड शुरू, बजा दिया फोन। अबे मजे मत लो, ठीक है? ये नंबर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम इसकी बैंड बजा के रख दो और फिर मैं इसे बंद कर दूं तुरंत ही। हाँ, सभी कॉल करो सर को, मजे ले लो हैं। ट्राइबल्स, तो मेरे भाई ये ट्राइबल्स जो होता है, ट्राइबल्स कौन होते हैं समझ में आ रहा है? ट्राइबल्स कौन होते हैं? ठीक है, भील, जनजातीय लोग, तो ये आ जाएगा अमंग, पीपल के लिए। और ये फ्रांस में रहता है, फ्रेंच लोग फ्रांस में रहते हैं, तो इन। और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ऑनेस्टी और ट्रूथ की इंपॉर्टेंस के ऊपर, तो ये आ जाएगा ड्वेल ऑन। और अपने फ्रेंड के होटल पे ठहरा, तो ये आ जाएगा ड्वेल एट। तो देखो, ये तो हो जाएगा होटल पर ठहरना एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है जी? और ये हो जाएगा टॉपिक, किसी मुद्दे पर सोच विचार करना। और ये हो जाएगा किसी कंट्री या किसी सिटी के लिए। और ये हो जाएगा पीपल, लोगों के लिए, अमंग पीपल। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, अगला। संजना क्या कह रही है बेटा? ऑफलाइन 24 तारीख से है, एनडीए का ऑफलाइन बैच जो है 24 तारीख से है। नेक्स्ट, डिसगस्टेड, अगर आप किसी व्यक्ति से नाखुश हैं तो डिसगस्टेड विद समवन। डिसप्लीज्ड और डिसगस्टेड जो कराया था वो एक ही है। और अगर किसी चीज से नाखुश हैं, डिसप्लीज हैं, तो एट। तुम्हारे सिली जोक से नाखुश हैं तो एट, और तुमसे यानी कि हिम पर्सन से, तो ये आ जाएगा डिसप्लीज या डिसगस्टेड, दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा विद।
डील, ले भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इतना ही, अरे इतना इंपॉर्टेंट, बस क्या ही कह दूं मैं इसको। अगर आप डील किसी व्यक्ति से कर रहे हैं या किसी मैटर में डील कर रहे हैं तो डील विद। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत आता है एयरफोर्स में, तो ये आ भी चुका है, बिजनेस में व्यापार कर रहे हैं तो डील इन। लेकिन अगर डील का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, तो वहां डील के पीछे लगेगा डील आउट। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। चलिए बताओ, फटाफट बताओ, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। हो गया भाई। चलो, तो देखो यहां पर है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो ये आ जाएगा डील आउट। दूसरा, दिस बुक डील्स पॉपुलेशन प्रॉब्लम के साथ, तो ये हो गया किसी मैटर पे डील करना। तो किसी मैटर पे डील करना मतलब ये हो जाएगा डील विद। और ही डील्स आयरन स्क्रैप, मतलब कबाड़ी का व्यापार है उसका, और ये आ जाएगा डील इन आयरन स्क्रैप। तो डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, डील विद व्यक्ति पर्सन, और डील इन समथिंग किसी चीज में, व्यापार के लिए डील इन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्प्यूट, अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया आपका तो डिस्प्यूट विद समवन, ठीक है जी, पर्सन के साथ। लेकिन किसी चीज को लेकर आपका झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट अबाउट समथिंग। ठीक है, देयर वॉज अ ग्रेट डिस्प्यूट अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ चेयरमैन। और डिस्प्यूट किसके साथ, मित्र के साथ, तो ये आ जाएगा डिस्प्यूट विद समवन, डिस्प्यूट विद अ पर्सन। सर ये क्लास एयरफोर्स के लिए है, हाँ एयरफोर्स ये क्लास। अरे यार, आदमी हो क्या। अबे कितनी बार बोला है, मेरी इंग्लिश की क्लास, चाहे तुम एनडीए कर रहे हो, चाहे तुम सीडीएस कर रहे हो, चाहे तुम एसएससी कर रहे हो, चाहे तुम एयरफोर्स कर रहे हो, हर पेपर में आपको फंसा हुआ मिलेगा, पेपर एज इट इज। इससे पहले दो पेपर हुए हैं संडे के, सीडीएस और एनडीए। किसी भी एनडीए और सीडीएस के बच्चे से जिसने मेरे से पढ़ा, उससे जाकर एक बार पूछ लो कि भाई पढ़ाया था सर ने, क्या आया। और अब अगला एग्जाम है एसएससी का, एमटीएस का, और फिर आपका एयरफोर्स का। पेपर आने दो, जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन आके बताना मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, फाइट, अगर आप किसी चीज को डिफेंड करने के लिए, किसी चीज का बचाव करने के लिए लड़ रहे हैं, तो फाइट फॉर समथिंग है। चलिए, फाइट विद टुगेदर मतलब आपस में लड़ना, फाइट विद टुगेदर आपस में लड़ना, ठीक है। और किसी चीज के खिलाफ लड़ना, किसी चीज के खिलाफ, किसी चीज के विरुद्ध उसका विरोध प्रकट करना, किसी चीज के खिलाफ लड़ना। वी मस्ट फाइट द इविल ऑफ इलिटरेसी, यानी कि समाज में जो ये एजुकेशन की कमी है या इलिटरेसी है, इसके बताओ जल्दी से, इसके लिए क्या आएगा। और कंट्री, आर आर्मी इज रेडी टू फाइट आर कंट्री। और ये हो गया हमारा वी मस्ट नॉट फाइट फ्रेंड्स। बताओ जल्दी से, तीनों बढ़िया है, बताओ कौन से में कौन सा आएगा। सर ब्लैंक पेपर पर या लाइन पेपर पर, नहीं बेटे, जो लिखना है वो मेरे चांद
ब्लैंक पेपर पे लिखना है। जो आप हैंड राइटिंग मुझे लिख के दोगे ब्लैंक पेपर पे, क्योंकि मैं जो तुमसे लिखवाऊंगा ना वो ब्लैंक पेपर पे लिखवाऊंगा। व्हाइट पेपर नहीं होता, ब्लैंक पेपर, उस पे लिखवाऊंगा। सीडीएस का अगला बेटे, सीडीएस के लिए या आर्मी क्लर्क के लिए, देखो ये वाला आर्मी क्लर्क तो यार 24 तारीख को 23 तारीख को, इसमें तो क्या ही हो सकता है। अब इतने एक दो दिन में कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा एक दो क्लास में कुछ नहीं हो सकता। अगर आगे के लिए तैयारी करनी है तो आप ये वाला जो बैच चल रहा है इसको खरीद लो, एप्लीकेशन पे जाके, कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे, और आप डेली पढ़ाई करो, तब जाके आपका पेपर निकलेगा अच्छे से। वी मस्ट फाइट इविल, मतलब इसके खिलाफ लड़ना है आपको, बुराइयों के खिलाफ लड़ना है। तो खिलाफ मतलब अगेंस्ट, ठीक है। हमारी आर्मी जो है वो तैयार है कंट्री, अब बताओ कंट्री के लिए क्या आएगा, यानी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, ठीक है जी, कंट्री को डिफेंड करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉर, बचाने के लिए। और वी मस्ट नॉट फाइट, अपने दोस्तों से नहीं लड़ना चाहिए, विद। तीसरे वाले में क्या आएगा, विद। तो पहले में आएगा अगेंस्ट, दूसरे में फॉर, और तीसरे में आ जाएगा विद। नेक्स्ट, अगर आप किसी सब्जेक्ट में गुड हैं या बैड हैं, स्पेशली एट सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा एट, गुड एट, बैड एट। लेकिन एक मुहावरा होता है गुड फॉर नथिंग, इसका मतलब होता है किसी लायक न होना, किसी लायक ना होना। अगर आप किसी लायक नहीं है ना और आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। देखो, ही इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का आदमी नहीं है। शी इज गुड एट स्विमिंग, मान लो शी इज गुड एट स्विमिंग, शी इज गुड एट मैथ्स, शी इज गुड एट बायोलॉजी। तो ये हो गए आप एक्सपर्ट, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट। नेक्स्ट, इम्पेशेंट। देखिए, ये पेशेंट होता है धैर्य, और इम्पेशेंट होता है जिसमें धैर्य ना हो, धैर्यहीन। तो अगर आप किसी एक्सपेक्टेड चीज के लिए इम्पेशेंट हैं तो वहां लगेगा फॉर, और अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए इम्पेशेंट रखा है आपने तो वहां लगेगा एट। ध्यान से देखना कैसे। उसने कहा शी इज वेरी इम्पेशेंट द अराइवल ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के अराइवल को लेकर। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आंसर आ जाएगा फॉर, क्योंकि उसके पति का जो आना है वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, पता है उसको। लेकिन उसने कहा ही बिकेम इम्पेशेंट, वो एक तरीके से उसने आपा खो दिया, धैर्य खो दिया, धैर्य खो दिया, खो दिया, ठीक है, धैर्यहीन हो जाना। अनएक्सपेक्टेड डिले, मतलब इतनी देरी हो गई जो उसने सोचा नहीं था, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एट। तो अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए अगर आप इंपेशेंट होते हैं तो एट, और एक्सपेक्टेड चीज के लिए अगर आप इंपेशेंट होते हैं तो वो आंसर हो जाएगा फॉर। जैसे मान लो हमारा रिजल्ट आने वाला है, हमें पता है वो एक्सपेक्टेड चीज है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट। बताओ जल्दी से, एट या फॉर, एक्सपेक्टेड है तो फॉर। और अगर मान लो सपोज करो कोई अचानक सी घटना घट गई और आपको पता नहीं था उसके बारे में, तो ये हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, और उसके लिए लगाएंगे इम्पेशेंट एट, ठीक है। नेक्स्ट, इनडेप्टेड। देखिए, इनडेप्टेड का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। फिर वही अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, इनडेप्टेड, तीनों का एक ही अर्थ है। तो किसी चीज के लिए जिम्मेदार है फॉर, और किसी व्यक्ति को जिम्मेदार यानी किसी व्यक्ति को जवाब देना है तो टू। ही इज ग्रेटली, आभारी, इंडेप्टेड, रानी। तो रानी के लिए सॉरी, इंडेप्टेड क्या होता है, ग्रेटफुल होता है, अकाउंटेबल नहीं, थैंकफुल। तो थैंकफुल टू समवन, थैंकफुल फॉर समथिंग। तो रानी का आभार प्रकट करना है तो यह आ जाएगा टू, और उसकी सहायता के लिए आभार प्रकट करना है तो यहां पर आंसर आ जाएगा फॉर। इंडेप्टेड का मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, इंडेप्टेड का मतलब होता है थैंकफुल, आभारी। तो ये भी तो मैंने कराया हुआ है आपको, ग्रेटफुल वाला, इनका पेयर सेम ही चलता है, टू और फॉर।
सर एनडीए का न्यू ऑनलाइन बैच, बेटा एनडीए का ऑनलाइन बैच आपको इंग्लिश, अगर इंग्लिश पूरा कंप्लीट इंग्लिश करना है तो ये जो बैच मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको बाय कर लो। पूरा इंग्लिश आपका 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन की मेरी गारंटी है, अगर आपने 4 से 5 महीने जो भी बचा टाइम है उसमें पढ़ लिया। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं तो लाफ एट, और अगर आप उसके साथ खुशी मना रहे हैं तो लाफ विद समवन। वी मस्ट नॉट लाफ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए एट। बेटर टू लाफ द डिसेबल्ड, तो जो बेसहारा लोग होते हैं उनके साथ खुशी मनाओ, ना कि उनका मजाक उड़ाओ, तो इट इज बेटर। ठीक है, तो ये हो गया खुशियां मनाना विद और किसी का मजाक उड़ाना एट। ठीक है जी। और आज का लास्ट पेयर मेरे भाई, प्रिपेयर। देखिए, अगर आप किसी चीज के लिए रेडी कर हो रहे हैं, बी रेडी फॉर समथिंग, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। लेकिन अगर आप किसी खतरे के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा प्रिपेयर्ड अगेंस्ट डेंजर। ठीक है, वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ द डेंजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, आने वाले समय में जो खतरा है ना उसके विरुद्ध, तो अगेंस्ट। और मैं आईएएस एग्जाम के लिए, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम। तो प्रिपेयर फॉर का मतलब है किसी चीज की तैयारी करना, और प्रिपेयर अगेंस्ट का मतलब है किसी खतरे के विरुद्ध काम करना। अच्छा, ये छूट गया था, प्रे। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेयर कर रहे हैं तो प्रे टू समवन, और किसी चीज के लिए कर रहे हैं तो प्रे समथिंग। भगवान से प्रार्थना करो तो आई प्रे गॉड, तो ये आ जाएगा आई प्रेड टू गॉड। और मेरी पत्नी ने सफलता के लिए, मेरी सफलता के लिए प्रार्थना की तो प्रेड फॉर माय सक्सेस, मेरी सक्सेस के लिए उसने प्रे किया, तो आंसर इसका हो जाएगा फॉर। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी बचा था, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो अगर किसी व्यक्ति से, प्लीड का मतलब है रिक्वेस्ट, अगर किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो तो प्लीड विद समवन, और किसी चीज के लिए कर रहे हो तो प्लीड फॉर समथिंग। ही प्लीडेड द प्रिंसिपल, तो ये बनेगा ही प्लीडेड विद प्रिंसिपल। और ही प्लीडेड किंग, तो ये आ जाएगा ही प्लीडेड विद किंग। लेकिन फॉर कहां आया, मर्सी से पहले उसने क्या मांगी, मर्सी। प्रिंसिपल से भी मर्सी और किंग से भी मर्सी, तो इसके लिए दोनों में आ जाएगा फॉर। तो किसी व्यक्ति से निवेदन करोगे विद, और किसी चीज का निवेदन करोगे उसके लिए फॉर। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है भाई, इसमें एक दो रिपीट भी हो गया होगा। इतना करा दिया, इतना पेयर, मतलब जो चीज करा रहा हूं ना इस बैच में भाई साहब, अब दुनिया में जाके जहान में किसी के भी नोट से मैच कर लेना, नहीं मिलेगा आपको इतना। ठीक है, तो ये इस बैच की स्पेशलिटी है कि ये बैच हर एग्जाम को उड़ाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस बैच को परचेज करके और इसका रिवीजन करिएगा। इसके जो ये पढ़ाए हुए पीडीएफ हैं ये आपको मिल जाएंगे, अभी वहीं पर अपलोड करा रहे हैं कैरी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। ठीक है, और बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ, वोकैब की क्लास तो आज नहीं होगी, और वोकैब की क्लास अब ग्रामर के साथ ही होगी, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देंगे, और मैं इसका जो पर्टिकुलर टाइम है वो फिक्स करवा दूंगा अपना शेड्यूल ऑफलाइन का देख के, कहाँ का टाइम मेरे पास है। और फिर एक टाइम, क्योंकि दो ही क्लास में ले सकता हूँ, तो वोकैब और ग्रामर की एक साथ, और जो आपका वो मिसलीनियस प्रैक्टिस आपका एसएससी और एयरफोर्स के लिए है वो रात को करेंगे हम। ठीक है भाई। ठीक है, एनडीए का फुल बैच, बेटा एनडीए का फुल बैच नहीं चलता, एनडीए का फुल बैच सिर्फ ऑफलाइन आपको मिलेगा। एनडीए का इंग्लिश के लिए आप इसको बाय कर सकते हो, आपके 50 में से 200 नंबर में से 160 प्लस नंबर की गारंटी मेरी है। ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे आप कल, और हाँ लिंक लग जाएगा कल, प्रैक्टिस का टाइमिंग क्या रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।